अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल्फाज लॉजिक लाउंज। आप सबका लेक्चर नंबर 6 में वेलकम है। कैलकुलस बाय एसएम यूसुफ, चैप्टर नंबर 4 टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन हम डिस्कस कर रहे थे, जिसका आज हम लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने लगे हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो हम 15 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके थे एक्सरसाइज नंबर 4.2। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दिया हुआ है इंटेग्रल कॉस ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ओवर एक्स डी ऑफ एक्स। तो आपको पता है कि ये एक्सरसाइज बेसिकली इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पर बेस करती है। तो इस एक्सरसाइज में हम ज़्यादातर क्वेश्चन इस तरह से करें जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन करके क्वेश्चंस को ईजी तरीके से करने की ट्राई करें। तो सबसे पहले तो मैंने जो इंटेग्रल गिवन था, क्वेश्चन दिया हुआ था, मैंने उसको आई की इक्वल लेट कर लिया। अब मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूशन करनी है, तो मैंने नेचुरल लॉग ऑफ एक्स को टी की इक्वल सब्स्टिट्यूट कर लिया। जब मैं नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 1/x dx और टी का dt। अब मैं क्या करूंगी, ये मेरे पास इंटेग्रल गिवन था, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की जगह पे मैं टी पुट कर दूंगी और 1/x dx की जगह पे मैं dt पुट कर दूंगी। ये dt है, मैं यहाँ पे dt पुट कर दूंगी। कॉस की डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल है। कॉस की डायरेक्ट इंटीग्रेशन साइन होती है, साइन टी, और टी का टी के रिस्पेक्ट से 1, तो साइन टी आ गया। अब इंटीग्रेशन हो गई है तो मैंने साथ सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दिया है। अब इंटीग्रेशन करने के बाद मैंने आपको बताया था कि हम जो सब्स्टिट्यूशन करते हैं हम उसकी दोबारा से बैक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, यानी जो हमने पहले सब्स्टिट्यूट किया होता है वापस हमें इंटीग्रेशन करने के बाद वो पुट भी करना होता है। तो टी की जगह पे जो हमने सब्स्टिट्यूशन की थी वो क्या थी, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, तो टी की जगह पे मैं दोबारा से नेचुरल लॉग ऑफ एक्स लिख दूंगी। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 16 था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें आपको दिया हुआ है इंटेग्रल 2x+5 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। तो इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले मैंने इसको आई की इक्वल लेट कर लिया। सेकंड जो था पॉइंट, उसमें मैंने क्या किया, सेकंड स्टेप में पावर को ऊपर ले गई। यहाँ पे इसकी पावर 1/2 थी, ऊपर गई तो -1/2 हो गई। मैंने आपको बताया था अगर कोई क्वेश्चन हो, इंटीग्रेंट हो, उसका डेरिवेटिव उसके साथ प्रेजेंट हो तो हम उस पर पावर रूल लगा सकते हैं, अगर पावर हो तो। और अगर पावर ना हो, अगर उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट हो तो हम उसको नेचुरल लॉग के साथ लिख सकते हैं। यहाँ पे देखें डेरिवेटिव प्रेजेंट है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 5x का 5, 7 तो कांस्टेंट है तो उसका तो 0 होता है। तो डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो मैं इस पे पावर रूल लगा दूंगी। पावर रूल क्या होता है, पावर में एक ऐड करेंगे और वही चीज़ हम डिनोमिनेटर में भी लिख देंगे। तो जब मैं -1/2 में +1 ऐड करूंगी तो मेरे पास 1/2 बन जाएगा। तो मैंने उसको स्क्वायर रूट में लिख दिया। नीचे भी 1/2 बनेगा, वो थर्ड टर्म में होगा ना, थर्ड ओवर में होगा 2, तो वो ऊपर फर्स्ट ओवर के साथ यहाँ पे आके लग जाएगा। और साथ में सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे देखें आपको दिया हुआ है इंटेग्रल दिया हुआ है। क्वेश्चन है इंटेग्रल x+2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2x² प्लस 8x प्लस 5। सबसे पहले मैंने इसको भी आई की इक्वल लेट कर लिया। अब देखें आप, आई की इक्वल लेट करने के बाद मैं इसको ऊपर ले गई, पावर इसकी 1/2 थी, ऊपर जाके नेगेटिव हो गई। यहाँ पे भी मैं सब्स्टिट्यूशन करूंगी, यहाँ पे मैंने इस पार्ट को टी की इक्वल लेट कर लिया। जब इसका डेरिवेटिव लूंगी तो यहाँ पे पावर रूल लग जाएगा, पावर स्टार्ट पे 4 बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होके पावर में से एक कम यानी x, और पावर के बाहर डेरिवेटिव 1, और 8 एज इट इज कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से 1, 5 कांस्टेंट है तो उसका 0, और यहाँ पे dt आ जाएगा। अगले स्टेप में मैंने क्या किया, यहाँ से 4 कॉमन ले लिया। आगे आपको रीज़न पता चल जाएगी कि मैंने 4 कॉमन क्यों लिया है। मैंने यहाँ पे 4 कॉमन ले लिया और उससे नेक्स्ट स्टेप में मैं 4 को दूसरी साइड पे ले गई। इक्वल की दूसरी साइड पे जाके वो डिवाइड हो गया, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड पे आके डिवाइड हो गया। अब मैंने कॉमन क्यों लिया और दूसरी साइड पे क्यों लेके गई, क्योंकि मुझे x+2 डी ऑफ एक्स की वैल्यू चाहिए थी यहाँ पर पुट करने के लिए, तो मैंने वो वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ पे 2x² प्लस 8x प्लस 5 की जगह पे मैं t पुट कर दूंगी, तो t पावर -1/2, और x+2 डी ऑफ एक्स की जगह पे मैं पुट कर दूंगी 1/4 dt, तो मैंने वो पुट कर दिया। अब ये मेरे पास कांस्टेंट है और कांस्टेंट इंटेग्रल से बाहर चला जाता है। अब यहाँ पे देखें मैं कांस्टेंट को बाहर ले गई और अंदर मेरे पास t रेज़ पावर -1/2 बच गया। t का डेरिवेटिव t की रिस्पेक्ट से 1 प्रेजेंट है तो इसमें मैं पावर रूल लगा लूँगी। ये पावर रूल का मैंने फार्मूला भी साथ लिख दिया है कि अगर किसी चीज़ की पावर हो और उस जो कांस्टेंट है, जो भी वेरिएबल है,
उस वेरिएबल का, उस फंक्शन का डेरिवेटिव प्रेजेंट हो तो हम पावर रूल लगा लेते हैं। पावर रूल क्या कहता है, पावर में एक ऐड कर दें और वही चीज़ आप डिनोमिनेटर में भी लिखते हैं पावर के साथ। तो यहाँ पे t है, टू t में -1/2 के साथ 1 ऐड कर दूंगी और वही जो पावर है वो मैं नीचे भी लिख दूंगी। -1/2 में जब मैं 1 ऐड करूंगी तो मेरे पास 1/2 आ जाएगा और यहाँ पे नीचे भी 1/2 आ जाएगा। ये 2 मेरे पास थर्ड ओवर में है तो ये ऊपर चला जाएगा फर्स्ट ओवर में, तो 2 ऊपर आ गया। 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो ये कैंसिल। अब मेरे पास इंटीग्रेशन हो चुकी है, तो अब मैं बैक सब्स्टिट्यूशन कर लूंगी। तो t को मैंने लेट किया था 2x² + 8x + 5, तो वो मैंने पुट कर दिया और ऊपर 1/2 पावर थी तो वो मैंने स्क्वायर रूट लगा दिया और नीचे 2 और साथ में c आ गया। तो इस तरह से आपका 18 क्वेश्चन भी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 है जिसमें आपको दिया हुआ है इंटीग्रल स्क्वायर रूट ऑफ x² - a² ओवर x पावर 4। इस क्वेश्चन में भी मैंने पहले क्या किया, इंटीग्रल को, इस क्वेश्चन को i की इक्वल लेट कर लिया। अब इसके लिए भी मैंने आपको लेक्चर नंबर 4 में बताया था कि आप यहाँ पे किस तरह की सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं अगर आपके पास इंटीग्रल इस किस्म का हो, यानी वेरिएबल के साथ पॉजिटिव साइन हो और कांस्टेंट के साथ नेगेटिव साइन हो। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आप 3 तरह की सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। या आप x को पुट कर सकते हैं कांस्टेंट और साथ में आ जाएगा सीकेंट थीटा, या आपके पास आएगा x इज इक्वल टू कांस्टेंट, साथ में आ जाएगा कोसिकेंट थीटा, और या फिर आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू कांस्टेंट और साथ में आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक थीटा। इस केस में अगर आपका इंटीग्रल इस किस्म का हो, वेरिएबल पॉजिटिव साइन के साथ हो और कांस्टेंट के साथ नेगेटिव साइन हो, तो आप इन तीनों में से कोई भी सब्स्टिट्यूशन पुट कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक थीटा वाली जो सब्स्टिट्यूशन है वो पुट की है। कांस्टेंट इसमें a था तो साथ में a लिख दिया और कॉस हाइपरबोलिक थीटा। जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगी, x का डेरिवेटिव dx, यहाँ पे एक कांस्टेंट है और कॉस हाइपरबोलिक थीटा का होता है साइन हाइपरबोलिक थीटा और थीटा का आ जाएगा d थीटा। और मैंने ये सब्स्टिट्यूशन जो है वो इस क्वेश्चन में पुट करनी है। तो i इज इक्वल टू, यहाँ पे x की जगह मैं पुट कर दूंगी a कॉस हाइपरबोलिक थीटा और उसका स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, नीचे x की पावर 4 है तो x की जगह पे a कॉस हाइपरबोलिक थीटा और पावर में 4। ठीक हो गया। साथ में मेरे पास d ऑफ x है, d ऑफ x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर लूंगी तो वो मेरे पास क्या है, a साइन हाइपरबोलिक थीटा d थीटा, तो मैंने वो पुट कर ली। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, इसके ऊपर स्क्वायर था, मैंने स्क्वायर को खोल लिया, ओपन कर लिया, a के ऊपर अलग से स्क्वायर आ गया और कॉस हाइपरबोलिक थीटा के ऊपर भी स्क्वायर आ गया। नीचे भी इसकी पावर 4 थी तो मैंने इसको भी ओपन कर लिया, a की पावर भी 4 आ गई और कॉस हाइपरबोलिक थीटा की पावर भी 4 आ गई। उससे नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, ये जो ऊपर वाली टर्म है दोनों टर्म्स में a स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो मैंने a स्क्वायर बाहर निकाल लिया, a स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया कॉमन, अंदर बचा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा -1 और नीचे वाली टर्म एज इट इज और ये वाली टर्म भी एज इट इज। आप देखें स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा तो a मेरे पास सिंपली बाहर आ गया, बाकी फुल स्टेप सारा कुछ एज इट इज रहा है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, ये a और ये वाला a आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे तो मैंने इसको a स्क्वायर लिख दिया, नीचे a पावर 4 थी, बाकी जो सारा क्वेश्चन था वो एज इट इज रहा। उससे नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, ऊपर a की पावर 2 थी, नीचे a की पावर 4 थी, तो 2 पावर इसमें से कैंसिल हो जाएंगी तो नीचे 2 पावर सिर्फ रह जाएगी। ए स्क्वायर कांस्टेंट है तो मैं उसको इंटीग्रल से बाहर ले गई, अंदर बाकी जो चीज़ थी वो वैसे ही रही, इंटीग्रेंड बाकी सेम रहा। अब इस क्वेश्चन के अंदर, इस इंटीग्रल के अंदर यहाँ पे आपके पास 3 टर्म्स शो हो रही हैं, 2 आपके पास कॉस हाइपरबोलिक थीटा वाली है, एक आपके पास साइन हाइपरबोलिक थीटा वाली है। अब मैं यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज करूंगी जिसके जरिए से मैं इसको भी कॉस हाइपरबोलिक थीटा बनाऊंगी और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मजीद आसानी पैदा होगी। तो मैंने क्या किया, ये आइडेंटिटी आपको पता ही होगी, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, 1 को इस साइड पे ले आई और साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा को दूसरी साइड पे ले गई। मुझे साइन हाइपरबोलिक थीटा की वैल्यू चाहिए लेकिन यहाँ पे स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए मैं दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लूंगी। जब मैं इस साइड पे स्क्वायर रूट लूंगी तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो साइन हाइपरबोलिक थीटा आ जाएगा और यहाँ पे इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसका मतलब है साइन हाइपरबोलिक थीटा के मेरे पास ये वैल्यू आ गई है। तो अब मैं इस इंटीग्रल में यहाँ पे आई में ये पुट कर दूंगी
साइन हाइपरबोलिक थीटा की जगह मैंने पुट कर दिया कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, यहाँ पे मैंने साइन हाइपरबोलिक थीटा की जगह ये वैल्यू पुट कर दी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये देखें आप, दोनों जो टर्म्स हैं वो सेम है, दोनों टर्म्स सेम है, आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। जब स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये टर्म एक दफ़ा आ जाएगी और नीचे ये वाली टर्म आ जाएगी। तो यहाँ पे देखें स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, ये टर्म एक दफ़ा आ गई। अब मैं इन दोनों टर्म्स के साथ डिनोमिनेटर सेपरेट कर लूँगी, कॉस हाइपरबोलिक 4 थीटा को इन दोनों के साथ सेपरेट कर लूँगी। तो एक दफ़ा मैंने कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा के साथ ये डिनोमिनेटर सेपरेट कर लिया, -1 के साथ इसको सेपरेट कर लिया। ऊपर पावर 2 है, नीचे पावर 4 है, तो 2 पावर कैंसिल हो जाएंगी, नीचे 2 पावर रह जाएगी और यहाँ पे 4 पावर नीचे। 1 ओवर कॉस यानी कॉस इनवर्स किसके इक्वल होता है, सीकेंड के, तो मैंने लिख दिया सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा और यहाँ पे पावर 4 थी, तो सीकेंड हाइपरबोलिक पावर 4 थीटा। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, इंटेग्रल को दोनों के साथ सेपरेट कर लिया, सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा के साथ भी सेपरेट कर लिया और सीकेंड हाइपरबोलिक 4 थीटा के साथ, दोनों के साथ इंटेग्रल अलग अलग कर लिया। सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा की डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल है, वो हमारे पास टेंजेंट हाइपरबोलिक थीटा होती है, लेकिन सीकेंड हाइपरबोलिक 4 थीटा की डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, 1 ओवर ए स्क्वायर बाय था, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होता दोनों टर्म के साथ, तो मैंने दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। पहला 1 ओवर ए स्क्वायर टेंजेंट हाइपरबोलिक थीटा के साथ आ गया, माइनस फिर 1 ओवर ए स्क्वायर इस इंटेग्रल के साथ आ गया, सीकेंड हाइपरबोलिक 4 थीटा डी थीटा। अब ये तो इंटीग्रेशन यहाँ तक इस पार्ट की हो चुकी है, अब ये वाला पार्ट रह गया, इसकी इंटीग्रेशन रहती है। तो यहाँ पे मैं इस इक्वेशन को रोके, इसको क्वेश्चन को रोके, यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दूंगी। अब मैं सिर्फ ये पार्ट उठाऊंगी और इसकी इंटीग्रेशन करूंगी, तो मैंने लेट किया, इसको मैंने I1 का नाम दे दिया, इसको मैंने I1 का नाम देकर यहाँ पे सीकेंड हाइपरबोलिक 4 थीटा डी थीटा लिख लिया। सीकेंड हाइपरबोलिक 4 थीटा की डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा की पॉसिबल है, इसलिए मैंने इसको 2 पावर्स में सेपरेट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, ये आइडेंटिटी है 1 माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा के, तो यहाँ पे सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा की जगह मैंने 1 माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा पुट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, ये जो सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा है, ये इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं इसको इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगी और इंटेग्रल सेपरेट करूंगी। सबसे पहले मैंने सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा डी थीटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई कराया, तो एज इट इज साथ में इंटेग्रल माइनस, अब इसके साथ टर्म के साथ इंटेग्रल सेपरेट कर लिया, टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा और सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, ये मेरे पास आ गई। अब मैंने आपको बताया ऊपर भी कि सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा की डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल है और वो मेरे पास टेंजेंट हाइपरबोलिक थीटा होती है। और यहाँ पर देखें, टेंजेंट हाइपरबोलिक थीटा का डेरिवेटिव जो होता है हमारे पास, वो होता है सीकेंड हाइपरबोलिक थीटा। और मैंने आपको बताया था जब किसी टर्म का डेरिवेटिव उसके साथ प्रेजेंट हो तो उस पर पावर रूल भी लगा सकते हैं, और अगर वो डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है तो हम नेचुरल लॉग लगाते हैं। अब यहाँ पे देखें डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो हम इस पे पावर रूल लगा लेंगे, पावर 2 है, 2 में एक ऐड कर दूंगी 3 और नीचे भी लिख दूंगी 3। तो ये यहाँ तक इसकी इंटीग्रेशन हो चुकी है। अब मैं इस वैल्यू को I1 को इक्वेशन नंबर 1 में जो मैंने लेट की थी यहाँ पे पुट कर दूंगी, तो बाकी सारी टर्म एज इट इज रहेगी। यहाँ पे सीकेंड हाइपरबोलिक 4 थीटा की जगह पे मैं ये वाली सारी चीज पुट कर दूंगी। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने किया है, ये 1 ओवर ए स्क्वायर टेंजेंट हाइपरबोलिक थीटा माइनस 1 ओवर ए स्क्वायर, ये ऊपर से एज इट इज, और यहाँ पे ये वाली वैल्यू टेंजेंट हाइपरबोलिक थीटा माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक क्यूब थीटा ओवर 3 पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, 1 ओवर ए स्क्वायर टेंजेंट हाइपरबोलिक थीटा, ये तो एज इट इज आ गया, माइनस 1 ओवर ए स्क्वायर दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई करा दिया। पहले 1 ओवर ए स्क्वायर को टेंजेंट हाइपरबोलिक थीटा के साथ, फिर माइनस माइनस प्लस 1 ओवर ए स्क्वायर को टेंजेंट हाइपरबोलिक क्यूब थीटा ओवर 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब ये तो दोनों टर्म्स जो है वो एग्जैक्टली सेम है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी। बाकी हमारे पास रह जाएगा टेंजेंट हाइपरबोलिक क्यूब थीटा ओवर 3 ए स्क्वायर। तो ये आपकी इस क्वेश्चन की इंटीग्रेशन हो गई है। नेक्स्ट आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इंटेग्रल कॉस पावर 6x साइन क्यूब ऑफ x डी ऑफ x।
वो हमें कह रहे हैं आपने इस क्वेश्चन की इंटीग्रेशन करनी है। तो अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन की इंटीग्रेशन किस तरह से हो रही है। यहाँ पे देखें मैंने इसको आई की इक्वल लेट कर लिया, cos 6x साइन पावर 3x डी ऑफ एक्स, इसको आई की इक्वल लेट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, साइन क्यूब ऑफ एक्स को साइन स्केयर एक्स और साइन एक्स दोनों में सेपरेट कर लिया, पावर 2 और पावर 1 अलग अलग कर ली। ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि कॉस का जो डेरिवेटिव होता है ना वो माइनस साइन होता है, मुझे साइन उसका डेरिवेटिव चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको एक ट्रिक लगाई है, मैंने इसको सेपरेट कर लिए, एंड पे ये मेरे काम आएगा। यहाँ पे साइन स्केयर एक्स की जगह मैंने आइडेंटिटी पुट कर लिया। आपको पता है साइन स्केयर एक्स प्लस कॉस स्केयर एक्स इक्वल होता है 1 के, तो मुझे साइन स्केयर एक्स की जगह वैल्यू पुट करनी थी, तो कॉस स्केयर एक्स को मैं दूसरी साइड पे ले जाऊंगी तो माइनस हो जाएगा, तो मैंने साइन स्केयर एक्स की जगह 1 माइनस कॉस स्केयर एक्स पुट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, कॉस पावर 6x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करा दिया। पहले कॉस 6x को 1 के साथ करवाया तो वही आ गया, माइनस कॉस पावर 6x और कॉस पावर 2x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो 6 + 2 8 हो जाएगा, साथ में साइन एक्स। अब देखें कॉस एक्स का जो कॉस का डेरिवेटिव होता है ना वो मेरे पास माइनस साइन होता है, तो यहाँ पे अगर -7 हो तो फिर इसकी इंटीग्रेशन कर सकूंगी मैं, पावर लगा लूंगी, माइनस की कमी है तो मैं अपनी तरफ से माइनस अंदर और बाहर मल्टीप्लाई करवा दूंगी, दोबारा अगर इसको करें माइनस माइनस प्लस तो अफेक्ट वही जो बाय प्लस था वही रह जाता है। अब मैंने क्या किया, दोनों के साथ इंटेग्रल को सेपरेट कर लिया, माइनस कॉस 6x को माइनस साइन एक्स डी के साथ मल्टीप्लाई करा के इंटेग्रल सेपरेट, और माइनस माइनस प्लस, और आगे कॉस 8x माइनस साइन एक्स डी एक्स दोनों के साथ इंटेग्रल सेपरेट हो गया, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो मैं इस पे पावर रूल लगा लूंगी। कॉस की पावर 6x है तो पावर रूल क्या कहता है, पावर में एक ऐड, तो 6 में एक ऐड हो जाएगा 7 और नीचे भी आ जाएगा 7, यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे भी एक ऐड हो जाएगा, तो कॉस पावर 9x/9 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 20। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे देखें इंटेग्रल आपको दिया हुआ है टेंजेंट क्यूब एक्स सीकेंड क्यूब एक्स डी ऑफ एक्स। सबसे पहला काम आई की इक्वल लेट कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, दोनों की एक एक पावर अलग लिख ली, टेंजेंट स्क्वायर एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स लिखा और एक एक टेंजेंट एक्स सीकेंड एक्स सेपरेट लिख लिया। ये टेंजेंट एक्स सीकेंड एक्स जो है ना वो मेरे पास सीकेंड स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स का मेरे पास क्या होता है, डेरिवेटिव होता है, तो मैंने इसको यहाँ पे अभी से अलहदा कर लिया, जैसे ऊपर वाले स्टेप में मैंने साइन एक्स को अलहदा किया था ताकि वो एंड पे मेरे काम आए, डेरिवेटिव मेरे पास मौजूद हो तो मैं उसकी इंटीग्रेशन कर सकूँ। अच्छा एक टेंजेंट एक्स यहाँ पे ये फालतू था, मैं इसको भी सीकेंड में लेना चाहती थी, तो मेरे पास आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इक्वल होता है मेरे पास सीकेंड स्क्वायर एक्स के। मुझे टेंजेंट स्क्वायर एक्स की वैल्यू चाहिए थी तो 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स -1 मैंने यहाँ पे टेंजेंट स्क्वायर एक्स की जगह पुट कर दी, बाकी सारी जो टर्म है वो एज इट इज रही। अब सीकेंड स्क्वायर एक्स को दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करा दूंगी, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स को जब सीकेंड स्क्वायर एक्स के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगी तो बेसिस सेम पावर ऐड, तो 2 + 2 4 हो जाएगा, -1 के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगी तो सीकेंड स्क्वायर एक्स आ जाएगा, साथ में सीकेंड एक्स टेंजेंट एक्स। अब ये दोनों टर्म्स हैं और इसके साथ ये टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, यानी सीकेंड एक्स टेंजेंट एक्स को एक दफ़ा मैं सीकेंड पावर 4x के साथ लिखूंगी और दूसरी दफ़ा सीकेंड एक्स टेंजेंट एक्स को मैं सीकेंड स्क्वायर एक्स के साथ लिखूंगी, तो दोनों के साथ मैंने इंटेग्रल अलग अलग कर लिया और मल्टीप्लाई कर लिया, दरमियान में आ गया माइनस, दोनों के साथ इंटेग्रल अलग हो गया। आप देखें सीकेंड की डेरिवेटिव मैंने आपको बताया था सीकेंड एक्स टेंजेंट एक्स होता है, सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड एक्स टेंजेंट एक्स होता है, डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो पावर लग जाएगा, पावर में एक ऐड और वही चीज़ डिनोमिनेटर में, तो 4 में 1 ऐड करेंगे 5 और नीचे भी 5 माइनस स्क्वायर, यहाँ पे 2 पावर है इसमें भी 1 ऐड करूंगी 3 और नीचे भी 3 आ जाएगा। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 21 भी हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। यहाँ पे देखें आप क्वेश्चन दिया हुआ इंटेग्रल कोटेंजेंट क्यूब एक्स कोसेकेंड पावर 4x डी ऑफ एक्स। यहाँ पे भी आपने सबसे पहला काम यही करना है कि इसको आई की इक्वल लेट कर लेना है। अब यहाँ पे कोसेकेंड पावर 4x थी तो मैंने इसकी 2 पावर अलहदा कर ली। उसके बाद मैंने क्या किया, आइडेंटिटी है 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर एक्स इक्वल होता है कोसेकेंड स्क्वायर एक्स के, तो मैंने यहाँ पे
एक कोसेकेंट स्क्वायर एक्स की जगह 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर एक्स पुट कर लिया। अब ये कोटेंजेंट क्यूब ऑफ एक्स इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक दफ़ा मैं कोटेंजेंट क्यूब ऑफ एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई कराऊंगी 1 के साथ, तो कोटेंजेंट क्यूब ऑफ एक्स ही आ जाएगा। प्लस जब कोटेंजेंट क्यूब ऑफ एक्स को कोटेंजेंट स्क्वायर एक्स के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगी तो बेसिस सेम, पावर ऐड हो जाएंगी, 3 + 2 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें मैंने उसको मल्टीप्लाई करवा दिया, तो एक दफ़ा 3 पावर बन गई, एक दफ़ा 5, और साथ में कोसेकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे भी मैं अब सब्स्टिट्यूशन कर लूँगी। मैं यहाँ पे कोटेंजेंट एक्स को टी की इक्वल पुट कर लूँगी, और कोटेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे डी टी आ जाएगा। मुझे वैल्यू चाहिए कोसेकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स की, यहाँ पे माइनस एक्स्ट्रा आ रहा है तो मैं माइनस को दूसरी साइड पे ले जाऊंगी। तो अब ये सब्स्टिट्यूशन है जो मैं यहाँ पे पुट करने वाली हूँ। तो कोटेंजेंट की जगह टी पुट करना है, तो टी पावर 3 प्लस यहाँ पे भी टी पुट करूंगी टी पावर 5, और कोसेकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पे माइनस डी टी पुट करूंगी, ये वाली चीज़। ठीक हो गया। अब इंटेग्रल दोनों के साथ सेपरेट कर लूंगी और माइनस डी टी दोनों के साथ आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने पहले टी क्यूब के साथ माइनस डी टी लिखा, माइनस इंटेग्रल से बाहर लिख लिया, फिर टी पावर 5 के साथ भी डी टी, और साथ में माइनस मेरे पास बाहर आ गया। टी का डेरिवेटिव टी की रिस्पेक्ट से 1 प्रेजेंट है, मैं इसमें पावर रूल लगा लूंगी। पावर रूल क्या कहता है, 1 ऐड कर देंगे और वही चीज़ डिनोमिनेटर में, तो 3 + 1 4, और नीचे भी आ जाएगा 4। यहाँ पे भी 5 में 1 ऐड करूंगी 6, और नीचे भी आ जाएगा 6, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्योंकि इंटीग्रेशन हो चुकी है। यहाँ तक हो गया। अब मुझे बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है, तो मैंने टी को लेट किया था कोटेंजेंट एक्स, तो अब मैं यहाँ पे कोटेंजेंट एक्स दोबारा से टी की जगह पे पुट कर दूंगी। तो यहाँ पे भी टी की जगह पे कोटेंजेंट एक्स, और यहाँ पे भी टी की जगह पे कोटेंजेंट एक्स। तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 22 भी इस तरह से हो गया है। और आज का लेक्चर इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।